तो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोहड़ी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको एक बड़ी खबर हम देने वाले हैं कि कई दिनों से टीवी चैनल्स और मीडिया चैनल्स पर ये लगातार आ रही है कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, मायावती चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर है लगातार इस तरीके की खबरें लगातार चलाई जा रही है कि मायावती चुनाव लड़ सकती है, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आज इस मामले को लेकर स्वयं अखिलेश यादव ने एक बयान एक टीवी चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये फिक्स हो चुका है कि वो आजमगढ़ की ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव लड़ने के फैसले पर भी कहा कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, वो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। वो एक बड़ी नेता है और हम ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में अपना टाइम दे और चुनावी कैंपेनिंग के अंदर ज़्यादा टाइम दे ताकि बीजेपी को हराया जा सके। और बहुजन समाज पार्टी एकजुटता के साथ है वो चुनाव लड़ रही है। ये अखिलेश यादव का चुनाव कहना था। तो कुल मिलाकर ये तो साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव है वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी जो सीट है वो आजमगढ़ सीट हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर ये भी देखा जा रहा है कि अब क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर चुनाव लड़ती है तो नगीना से चुनाव लड़ सकती है और ये काफ़ी दिनों से ये माना जा रहा है कि नगीना से चुनाव लड़ा जाएगा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। और अब ये माना भी जा रहा है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती है वो चुनाव लड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति जो है साफ होने लगी है और लोकसभा चुनाव से पहले ये स्थिति साफ हो जाएगी कि चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्योंकि अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से बसपा की है वो आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है, मतलब एक भी सीट है वो घोषित नहीं की गई है। तो ये साफ नहीं हो पा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन तमाम मीडिया चैनल्स की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है लगातार कि चुनाव लड़ भी सकती है, नहीं भी लड़ेगी। लेकिन हम आपको बताना जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के बयान के मायने ये निकलते हैं कि वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन गठबंधन और बसपा दोनों ही नहीं चाहते कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़े, क्योंकि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेगी तो वो पूरे देश के अंदर है वो टाइम नहीं दे पाएगी और गठबंधन को ज़्यादा समय नहीं दे पाएगी। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से आपसी साथ तालमेल के बाद में जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। लेकिन ये तय हो चुका है कि अखिलेश यादव है वो चुनाव लड़ेंगे और उनकी परंपरागत सीट आजमगढ़ से ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मायावती जी के चुनाव लड़ने के अगर फैसला लिया जाता है तो वो नगीना की सीट होगी, जहाँ से बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन 15 साल के बाद अभी तक किसी भी प्रकार का बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनाव नहीं लड़ा है। तो 15 साल बाद लोकतंत्र की किसी भी चुनाव के अंदर है बीएसपी सुप्रीमो मायावती है चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव लड़ने का फैसला ले सकती है। लेकिन 15 साल पहले उन्होंने अभी वो फिलहाल किसी भी प्रकार के कोई भी सदन की सदस्य नहीं है। राज्यसभा के सदन से उन्होंने एक साल 1.5 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था रोहित वेमुला के कांड को लेकर। तो उनका जो चुनाव लड़ना होगा वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर चुनाव लड़ती है तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी वहाँ से चुनाव लड़े। तो एक काफ़ी बड़ा कॉन्टेस्ट है वो हो सकता है। तो एक बड़ी खबर ये सामने आ चुकी है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ ही उनकी परंपरागत सीट होगी। लेकिन बसपा की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान या किसी भी कैंडिडेट की है वो सूची नहीं आई है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सके कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन लड़ती है तो भी दिलचस्प होगा और ना लड़े तो भी दिलचस्प होगा, क्योंकि वो करीब देश के अंदर 50 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित करेगी। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो चुनाव के अंदर जो देश के अंदर बसपा को देने में गुजर जाएगा। तो वो शायद अगर चुनाव खुद लड़े तो इतना टाइम वो देश की बाकी जगह पर बसपा को ना दे पाए। मिलेंगे किसी नए वीडियो और नई अपडेट के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।